सर्वेस्त गोयकारांका मजो नमस्कार। 2024 के इस ऐतिहासिक चुनाव में अभी तक 2 चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। जमीन से आ रहे फीडबैक और आप जैसे मेरे परिवारजनों का उत्साह एक ही संकेत दे रहा है, फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार। अब मैं जरा एक दूसरा नारा बुलवाता हूं आपसे, बोलेंगे? मैं बोलूंगा लेकिन अब आपको बोलना है फिर एक बार, ठीक है? गरीबों की सरकार, SC ST OBC की सरकार, युवा को अवसर देने वाली सरकार, महिलाओं को सुविधा देने वाली सरकार, फिशरमैन को समर्पित सरकार, टूरिज्म को बढ़ावा देने वाली सरकार, किसानों का कल्याण करने वाली सरकार, भारत को आधुनिक बनाने वाली सरकार। भाइयों और बहनों, मैं जब मंच पे आया तो मैं तय नहीं कर रहा था, तय नहीं कर पा रहा था कि चुनाव सभा है कि विजय सभा है। आपका उमंग उत्साह देख करके लग रहा है कि जैसे आप विजय सभा ऑर्गेनाइज की। भाइयों बहनों, गोवा भारत भक्तों की भूमि है। हम भाई हेमंत सुमन जैसे सेनानियों को याद करते हैं, जिन्होंने यहां विदेशी सरकार के सेक्रेटरीट पर तिरंगा फहराया था। ये धरती जगन्नाथराव जोशी जैसे सत्याग्रहियों की धरती है। गोवा के मंदिर जितने भव्य हैं, गोवा के चर्च भी उतने ही खूबसूरत हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत ही सुंदर तस्वीर गोवा में दिखती है और इसलिए पूरी दुनिया के लिए गोवा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां आना एक सुखद अनुभव होता है। भाई और बहनों, 24 का ये चुनाव 2 धाराओं के बीच का चुनाव है। एक धारा NDA की है, जो देश के नागरिकों की एस्पिरेशंस के लिए काम करती है, जो धारा हर काम में पूर्णता को लेकर के सेचुरेशन अप्रोच पर काम करती है और हमारे खिलाफ दूसरी धारा इंडिया अलायंस की है, जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए काम करती है। हमारी अप्रोच तुष्टीकरण की नहीं, हमारी अप्रोच संतुष्टीकरण की है।
मुझे याद है मैंने यही गोवा में पहली बार भाजपा की इस सेचुरेशन अप्रोच पर विस्तार से बात की। सेचुरेशन अप्रोच यानी सबका साथ सबका विकास। सेचुरेशन अप्रोच यानी बिना किसी भेदभाव सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। और हमारा गोवा तो इस सेचुरेशन अप्रोच का बेहतरीन मॉडल है। हमारे प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम ने सेचुरेशन अप्रोच को जिस प्रकार से जमीन पर उतारा है, यहां टॉयलेट कवरेज कितनी है 100%, यहां बिजली कवरेज कितनी है 100%, यहां एलपीजी कवरेज कितनी है 100%, यहां नल कनेक्शन कितने हैं 100%। और यही तो सच्चा सेक्युलरिज्म है, यही तो सच्चा सोशल जस्टिस है। इस 100% गवर्नेंस की गारंटी से सबसे अधिक लाभ गरीब को हुआ है, हमारे किसान भाई बहन को हुआ है, हमारे मछुआरे भाई बहनों को हुआ है, हमारी माताओं बहनों को हुआ है। साथियों, पिछले 10 वर्षों में इतना सब कुछ हुआ है, लेकिन मोदी चैन से बैठता नहीं। लोग परेशान हो जाते हैं, मोदी जी इतना दौड़ते क्यों? मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ। मोदी मोदी दिन रात आपके सपनों को जीता, आपके सपने ही मोदी के संकल्प है। और इसलिए मेरा पल पल आपके नाम, मेरा पल पल देश के नाम। 24/7 for 2047। इतने सारे काम हुए, अनगिनत काम मैं बता सकता। जीवन का कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए, मैंने कुछ न कुछ अच्छा करने की कोशिश की। और पिछले 10 साल में इतने सारे काम होने के बाद फिर भी मोदी दौड़ता है, क्योंकि ये जो 10 साल में मैंने किया है ना, इतना सारा किया है, फिर भी मेरे हिसाब से तो ये ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, गोवा को, देश को बहुत आगे लेकर जाना है। और आप मोदी की गारंटी नोट करके रखिए। आने वाले साल में गरीबों के
3 करोड़ नए पक्के घर बनेंगे। और मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक काम करोगे? ऐसे नहीं, ऐसे जरा तेज गति से बताओ। मेरा एक काम करोगे? देखिए, चुनाव अभियान में आप घर घर जाते होंगे, मोहल्ले में जाते होंगे, गांव में जाते होंगे, कहीं पर भी अगर कोई ऐसा परिवार ध्यान में आए कि जिसको अभी पक्का घर नहीं मिला, हो सकता है गांव में 5 लोगों को मिल गया होगा, लेकिन एक आध छूट गया होगा, आप उनका नाम पता लिख लीजिए, मुझे भेज दीजिए। 4 जून के बाद, नई सरकार बनने के बाद मेरी तरफ से उनको कह देना, तीसरी बारी में उनका पक्का घर पक्का हो जाएगा। तो बता दोगे? और ये मोदी की गारंटी है, उनको पक्का घर मिलेगा। और आप भी उसी विश्वास से उनको कह देना कि आपका पक्का घर पक्का। क्यों? मेरे लिए तो आप सभी मोदी हैं। शहरों में जो हमारे मिडिल क्लास परिवार है, जो किराए पर रहते हैं, उनको भी अपना मालिकी का, मालिकाना हक वाला घर बनाने के लिए मदद दी जाएगी। ये भी मोदी की गारंटी बता दी। अभी तक हमने घर घर सस्ते सिलेंडर का उज्ज्वला कनेक्शन पहुंचाया है। अब हम घर घर पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने के लिए तेज गति से काम करेंगे। अभी तक हमने करोड़ों गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया है। अब हम गोवा के हर परिवार में जो बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है, जो 70 साल की ऊपर के हैं, और हम जानते हैं आज हमारे परिवारों में आजकल माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, बुजुर्ग, कोई कोई तो बीमारी हो ही जाती है। सब कोई मोदी जैसे थोड़े होते हैं। कोई कोई तो बीमारी हो जाती है। और जो घर में कमाने वाला बेटा होता है या बेटी होती है, उसको अपने बच्चों को भी संभालना होता है, अपने बच्चों की भी चिंता करनी होती है, और ऊपर से माता पिता की बीमारी का खर्च आ जाता है, तो मध्यम वर्ग के परिवार को बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप घर घर जाकर के बता दीजिए, उनसे फॉर्म भर दीजिए कि 70 साल से ऊपर के कोई भी नागरिक होंगे, अब उनका इलाज का खर्चा दिल्ली में जो आपका बेटा बैठा है ना, वो मोदी करता है। ये मोदी की गारंटी है। तो आप जाकर के फॉर्म भरवा देंगे सबका? हर एक का फॉर्म भरवा देंगे? जो 70 साल से ऊपर के हैं कर लेंगे। दूसरा, उसमें जो 85 से ऊपर के होंगे, उनके लिए हमने नियम नया बनाया है। उनको पोलिंग स्टेशन पर आने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर से वोट कर सकते हैं। जो दिव्यांग है वो अपने घर से वोट कर सकते हैं। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि सरकार के साथ मिलकर के योजना बनाकर ऐसे लोगों का वोटिंग हो जाए। साथियों, कहने का तात्पर्य है कि गोवा का मेरा हर परिवार, मेरी हर फैमिली के पास इन सारी सुविधाओं के कारण पैसा बच
बचेगा और वो अपने बच्चों के लिए खर्च कर पाएंगे, उनकी बहुत बड़ी चिंता मोदी दूर कर देगा। साथियों, ये भाजपा सरकार है। आजादी के बाद पहली बार, अब आप मुझे बताइए, देश आजाद हुआ उसके पहले भी फिशरमैन थे कि नहीं थे? जरा जवाब दीजिए। फिशरमैन थे कि नहीं थे? राम के जमाने में भी मछुआरे थे कि नहीं थे? लेकिन देश आजाद होने के बाद ये कांग्रेस सरकार वालों को कभी मछुआरों की याद नहीं है। ये मोदी है जिसने आकर के फिशरीज सेक्टर का अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट बनाया, ताकि हमारे कोस्टल एरिया, हमारे मछुआरे भाई बहन, उनके जीवन में बदलाव आए। हमने मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया, हमने बोट्स को आधुनिक बनाने के लिए मदद दी, और अब भाजपा ने घोषणा की है कि फिशरमैन साथियों के लिए बीमा कवरेज बढ़ाया जाएगा, इंश्योरेंस बढ़ाया जाएगा। बीजेपी सरकार फिशरमैन भाई बहनों के लिए प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग क्लस्टर भी बनाए। मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक सीवीड की खेती को बढ़ावा दिया जाए। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत को जानना चाहती है, भारत को देखना चाहती है, हमारी विरासत के प्रति आकर्षित है। और इसलिए इंडी गठबंधन के 10 साल में जितने विदेशी टूरिस्ट भारत आए थे, मोदी के आने के बाद पहले की तुलना में 2 करोड़ टूरिस्ट ज्यादा हिंदुस्तान में आए हैं। इंडी अलायंस के समय 10 साल की तुलना में विदेशी टूरिस्ट से मिलने वाला फॉरेन एक्सचेंज मोदी के कालखंड में डबल हो गया, डबल। इसका सबसे ज्यादा लाभ गोवा को मिलता है। इसमें बीजेपी सरकार की ई टूरिस्ट वीजा की बड़ी भूमिका रही। इन सबका फायदा गोवा के आप मेरे सभी भाई बहनों को हो रहा है। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने कोरोना के समय में पूरे देश में, आपको याद होना चाहिए, जब हमें वैक्सीन देने की बात आई, मैंने कहा सबसे पहले गोवा को मौका देना चाहिए। और हिंदुस्तान में सबसे पहले पूरे राज्य का वैक्सीनेशन, सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन गोवा में हुआ था। क्यों? इसके पीछे कारण था। पॉलिटिकल आदमी क्या सोचता कि भाई जहां 40-50 पार्लियामेंट की सीटें हैं, पहले वहां काम करो। ये 2 सीट वाले हैं, अभी जल्दी क्या है? मोदी सीट का हिसाब नहीं लगाता है, चुनाव की का लेखा जोखा नहीं लगाता है। मुझे मालूम था कि गोवा में अगर वैक्सीनेशन का काम हो जाता है तो टूरिस्ट यहां आने में जरा भी झिझक नहीं करेगा और मेरा गोवा का टूरिज्म तुरंत चालू हो जाएगा। दिल्ली में बैठ करके गोवा की इतनी बारीकी से चिंता करने वाली इसके पहले कभी कोई सरकार नहीं आई होगी, ये मैं आपको दावा करता हूं। साथियों, भाजपा गोवा को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का भी एक बड़ा केंद्र बनाने में जुटी है।
आजकल कॉन्फ्रेंस टूरिज्म बड़ा महत्व का है। आपने देखा होगा स्पोर्ट्स भी एक बहुत बड़ा टूरिज्म का सेंटर बन रहा है। आपने देखा होगा हमने ब्रिक्स समिट गोवा में की थी, हमने G20 की कितनी शानदार मीटिंग यहाँ ऑर्गेनाइज की और पूरी दुनिया में हमने गोवा का ब्रांडिंग मार्केटिंग का प्रयास किया। हमने ब्रिक्स देशों का फुटबॉल कंपटीशन भी यही किया गोवा में। हमारी सरकार गोवा के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम कर रही है। गोवा के दोनों एयरपोर्ट से यहाँ टूरिज्म को, और आजकल मैं नया मिशन लेके चला हूँ, वो भी गोवा के लिए ही है। मैं हर किसी को कहता हूँ वेट इन इंडिया। शादी करने के लिए दुनिया में जाकर के रुपये बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मेरे देश में गोवा जैसी शानदार जगह है, शादियां यहाँ होनी चाहिए। और मेरा मूवमेंट है वेट इन इंडिया, ताकि यहाँ मेरे लोगों को रोजी रोटी हो। हमारी ब्रिज और वंदे भारत ट्रेन जैसी सुविधाएं गोवा की कनेक्टिविटी को और सशक्त कर रही है। आयुष अस्पताल से यहाँ वेलनेस को भी बढ़ावा मिल रहा है। साथियों, ये हमारा गोवा फुटबॉल की धरती है और इसलिए भारत में ओलंपिक हो, ये गोवा का कौन नौजवान है जो नहीं चाहता। मैं गोवा के खेल प्रेमियों को ये भी बस गारंटी देता हूं, भारत में ओलंपिक हो, आपका ये सपना भी हम जरूर पूरा करेंगे, आपको मैं वादा। साथियों, गोवा को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने के प्रयासों के बीच कांग्रेस और उसके साथी हर तरफ देश में नेगेटिविटी फैलाने में जुटे। कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का, हमारे संविधान का अपमान कर रही है। इससे जुड़ा एक बड़ा खुलासा गोवा में कांग्रेस के कैंडिडेट ने भी किया है। इस खुलासे ने कांग्रेस की सच्चाई बता दी है, उसका हिडन एजेंडा बाहर लाए हैं कि देश का संविधान उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। साथियों, ये वोट बैंक के लिए कांग्रेस की सोची समझी साजिश है और ये अकेली घटना नहीं है। देश को बांटने वाली बात कर्नाटका के कांग्रेस सांसद ने कही है। कांग्रेस की यही सोच है जिसके कारण 70 साल तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 बना रहा, जिसके कारण देश सालों साल तक आतंकवाद की आग में जलता। आपके एक वोट ने आर्टिकल 370 को जमीन के भीतर दफना दिया। वो इतिहास के पन्नों पर जड़ गया। और मेरे मित्र मनोहर पारिकर अगर आज हमारे बीच होते तो शायद एक खबर उनके लिए पूछी की। लेकिन इंडी गठबंधन आर्टिकल 370 को भी वापस लाने की बात कर रही है। मुझे बताइए मेरे गोवा के भाई बहन, क्या आर्टिकल 370 वापस लाने देंगे क्या? कांग्रेस के मंसूबे पार होने देंगे क्या? साथियों, कांग्रेस वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए खतरनाक खेल में जुटी है। कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती। कांग्रेस SC, ST, OBC के हक में से एक हिस्सा अपने वोट बैंक को देना चाहती।
कर्नाटका में इन्होंने ये काम शुरू भी कर दिया। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत के टूरिज्म सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, एविएशन सेक्टर में, मैन्युफैक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस का प्लान आपकी संपत्ति पर 55% टैक्स लगाने का है। कांग्रेस के शाहजहां की उनकी विदेश यात्राओं का राज खुल गया है। वहां से कांग्रेस के शाहजहां के एक्सरे मशीन लाए और पब्लिक ही बोलते हैं कि उनकी सरकार बनने के बाद देश का एक्सरे किया जाए, और एक्सरे मशीन से कांग्रेस आपकी संपत्ति की जांच करके उसे अपने वोट बैंक में बांटना चाहते। मान लीजिए यहां किसी फिशरमैन के पास 2 वोट होगी और वो जीवन के अंतकाल में वो 2 वोट अपने बेटे को देना चाहता है तो नहीं दे पाएगा। कांग्रेस ऐसा कानून ला रही है कि उसमें से 1 वोट सरकार जब्ता कर लेगी, 1 ही वोट अपने संतान को दे पाएगा। और आप जानते हैं ना कांग्रेस का पसंदीदा वोट बैंक कौन है? इसलिए पूरा देश कांग्रेस पर इल्जाम लगा रहा है और मुखर होकर बोल रहा है देश कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। भाइयों बहनों, भाजपा ऐसे काम करती है जिससे देश को खुशी मिले, हर नागरिक को खुशी मिले, आपको खुशी मिले। लेकिन कांग्रेस ऐसे काम करती है जिससे देश विरोधी ताकतों को खुशी होती है। आप देखिए इन्होंने ईवीएम को लेकर कितना झूठ बोला है। आए दिन चुनाव हार गए तो क्यों ईवीएम, चुनाव हारना चाहे तो क्यों ईवीएम, जब चाहो तब ईवीएम को गाली दो, जब चाहो ईवीएम को गाली दो। हिंदुस्तान के नागरिकों का ये अभी भी ईवीएम से विश्वास उठ जाए, उसके लिए जितनी कोशिश होती की इन्होंने भारत के लोकतंत्र के खिलाफ अविश्वास पैदा करने की कोशिश की, लोगों को भड़काने की कोशिश की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ईवीएम सही है, ईवीएम से होने वाला चुनाव सही है। ईवीएम के उपयोग से भारत का लोकतंत्र मजबूत भी हुआ है, भारत का लोकतंत्र आधुनिक भी हुआ। अब मुझे बताइए इतने सालों से कांग्रेस का झूठ चल रहा है, क्या कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए? कांग्रेस ने देश की माफी मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए? माफी नहीं मांगेंगे या अहंकार में 7वें आसमान पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन ये मोदी को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, 7 मई को होने वाले चुनाव में आपको देश विरोधी हर ताकत को हराना है। आपका सपना पूरा करने में साउथ गोवा से बहन पल्लवी श्रीनिवास डेम्पो और नॉर्थ गोवा से मेरे पुराने साथी श्रीपद नायक, ये दोनों विजय होकर के आएंगे। ये दिल्ली में मेरी बहुत मदद करेंगे, दिल्ली सरकार को मजबूती मिलेगी और आपको आपके सपने पूरा करने के लिए एक बहुत बड़े अच्छे प्रतिनिधि मिलेंगे। और इसलिए मैं आज आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं।
मैं आपसे वोट मांगने आया हूं। और मेरे गोवा के भाइयों बहनों, आप जब कमल के निशान पर बटन दबाएंगे ना, तो आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। तो आप घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को वोट करवाएंगे, सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ेंगे, भारी मतदान करेंगे। देखिए, गोवा के साथ मेरा एक और रिश्ता है। आज मैं जो कुछ भी हूं ना, मेरे जीवन के हर टर्निंग पॉइंट गोवा में ही हुआ है। मेरा प्रधानमंत्री बनने का पार्टी का फैसला भी यही गोवा में हुआ था। तो गोवा में मेरा भाग्य लिखा जाता है। और इसलिए मैं कहता हूं, मुझे ऐसे दो मजबूत साथी पार्लियामेंट में चाहिए। आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए और पोलिंग बूथ जीतने का लक्ष्य। अच्छा, मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, करोगे? जरा हाथ ऊपर बता करके बताइए, करोगे? देखिए, घर घर जाइए और कहना मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको नमस्कार भेजा है। मेरा नमस्कार पहुंचा देंगे? पहुंचा देंगे? मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय।